हेलो फ्रेंड्स, मैं रोहित कुमार आपके अपने चैनल मैथ से दोस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं, हम लोग टाइम एंड वर्क पर 500 क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं। अभी तक हमने 27 सेशन कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा 28वां सेशन है। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं सेशन की ओर। फ्रेंड्स, अभी तक हमने कुल 140 क्वेश्चन कर लिया है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 141 है। तो आइए हम लोग प्रोसीड करते हैं। ABC किसी खेत की निराई क्रमशः 36 दिन, 54 दिन, 72 दिन में कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, दिया हुआ है कि ABC कोई बंदा है जो 36 दिन A और B 54 दिन और C 72 दिन में कर लेते हैं। तीनों ने एक साथ निराई आरंभ किया। क्या दिया हुआ है कि तीनों एक साथ काम को स्टार्ट करता है, परंतु निराई पूरी होने के 8वें दिन पहले A और 12 दिन पहले B ने काम छोड़ दिया। क्या बोल रहा है? निराई काम समाप्त होने के पहले A है जो 8 दिन पहले ही काम छोड़ देता है और B है जो 12 दिन पहले काम के समाप्त होने के 12 दिन पहले काम छोड़ देता है। तो पूरी निराई कितने दिन में हुई? बोल रहा है कि पूरी निराई है जो टोटल वर्क है, पूरा काम कितने दिन में हुआ। तो फ्रेंड्स, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? आफ्टर और बिफोर कॉन्सेप्ट पर आधारित ये प्रश्न है। तो आफ्टर मतलब क्या होता है हिंदी में? बाद, और बिफोर मतलब क्या होता है? पहले। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है? कितना दिन पहले। आफ्टर इंग्लिश में होता है आफ्टर का आफ्टर होता है, और बिफोर में तो यहाँ हिंदी में पहले, और हिंदी में यहाँ आफ्टर का मतलब बाद में और बिफोर का मतलब पहले। तो क्या दिया हुआ है? पहले है तो 12 दिन पहले, और यहाँ दिया हुआ ए के बारे में, परंतु निराई पूरी होने के 8 दिन पहले ए है जो 8 दिन पहले छोड़ता है, यानी और बी 12 दिन पहले छोड़ देता है। तो फ्रेंड्स, कहने का अर्थ यह है जब भी इस तरह क्वेश्चन है बाद में तैयार कर छोड़ने वाला छोड़ दे, तो इस तरह क्वेश्चन में क्या होगा? आफ्टर बाद में, यानी माइनस, और बिफोर मींस प्लस। क्या है फ्रेंड? आइए हम समझते हैं। आफ्टर मींस माइनस और बिफोर मींस प्लस, यानी जिसके साथ पहले लगा हो उसको हम जोड़ देंगे उसका वर्ग, और जिसके साथ बाद में लगा हो उसका वर्ग घटा देंगे। और एक और बात है कि इसका जिसका इफिशिएंसी है जो डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होगा, इफिशिएंसी है क्या होगा? डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होगा। इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होगा, डिनोमिनेटर में ऐड नहीं होगा, और जिसके साथ पहले लगा है उसका डिनोमिनेटर उसका इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में ऐड होगा। क्या होगा? इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में ऐड होगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। तो फ्रेंड्स, क्या दिया हुआ है? ABC है। A है जो कितना दिन में काम करता है? तो 36 दिन में, और B इसी काम को 54 दिन में, और C कितना फ्रेंड्स? तो 72 दिन में। यानी टाइम एंड वर्क में सबसे पहला काम क्या होगा हमारा? सबसे पहले टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? हम लोग एलसीएम ले लेंगे। ABC का क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 216 इसका एलसीएम हो जाएगा, यानी टोटल वर्क हमारा क्या आ गया? तो 216। तो ये तो बड़ा संख्या है, तो कैसे लेंगे? तो जो बड़ा संख्या होता है उसको हम मल्टीपल लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कट रहा है कि नहीं। तो 72 किया कितना होता है? 216, और 216 देख रहे हैं किस हिसाब से कट रहा है। तो क्या होगा इसका एलसीएम? 216 हो गया, और एलसीएम में टोटल वर्क होता है तो 216 टोटल वर्क हो गया। उसके बाद दूसरा काम क्या है? हमें इफिशिएंसी निकालना। इफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? टोटल वर्क डिवाइडेड टोटल डेज, यानी ए का इफिशिएंसी कितना हो जाएगा? तो 216 डिवाइडेड बाय 36, यानी 6 हो गया। और बी का कितना हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा, और सी का कितना हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक समझ गया। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। अब दिया हुआ क्या? निराई पूरी कितने दिन में हुई? तो हम लोग क्या बोले थे? सबसे पहले आप ले लीजिए टोटल वर्क ले लीजिए। टोटल वर्क कितना दिया? 216। ठीक है फ्रेंड, 216 ले लिए। उसके बाद पहले लिखा हुआ है ए है जो 8 दिन पहले, तो पहले मींस प्लस, तो प्लस कर दिए। इसके बारे में बोल रहा है ए के बारे में, कितना दिन पहले? 8 दिन पहले। हम लोग वर्क कैसे निकाल लेंगे? टोटल डेज इनटू इफिशिएंसी। कितना डेज था? 8, और इफिशिएंसी कितना है? तो 6, यानी 8 से 48, 8 इंटू 6। उसके बाद फिर दिया हुआ पहले, ये तो हो गया कि 8 दिन पहले ए का हो गया पहले। उसके फिर बोल रहा है 12 दिन पहले बी। क्या बोल रहा है? 12 दिन पहले बी।
ठीक है, उसके बाद बी का भी, तो पहले है तो जोड़ दिए, प्लस कर दिए, इसके बाद में बोल रहा है तो बी, तो फिर बी का हम लोग वर्क निकालेंगे 12 दिन में कितना काम करता है। हम लोग देख रहे हैं बी का है जो इफिशिएंसी 4 है, इफिशिएंसी का है क्या है एक दिन में वो कितना काम कर रहा है, यानी बी है जो 4 काम कर रहा है एक दिन में, क्योंकि इफिशिएंसी कितना है बी का 4 है, तो 12 दिन में कितना करेगा, तो 12 into 4 यानी 48, तो यहाँ भी 48 हो गया। डिवाइड बाय क्या बताया, यहाँ लिखा हुआ इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिनोमिनेटर में ऐड होगा, क्या होगा, डिनोमिनेटर में ऐड होगा। कहने का अर्थ यह है कि क्योंकि बाद में लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है, बिफोर मींस पहले, तो क्या होगा, इफिशिएंसी डिनोमिनेटर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हुआ है, इफिशिएंसी 6 और 4 10 हो गया, 6 + 4 10 हो गया। उसके बाद क्या करना है, तो सी बचा, तो सी का भी ले लेना है, तो +3। बोलने का अर्थ यह है अगर इसके साथ ए और बी के साथ अगर लगा रहता, बाद में आफ्टर लगा रहता, तो हम लोग क्या लेते, इफिशिएंसी नहीं लेते, ए और बी का इफिशिएंसी नहीं लेते, सिर्फ क्या हो जाता 3 हो जाता यहाँ पर, और यहाँ पे क्या होता माइनस और माइनस आ जाता फ्रेंड, ये बोलने का अर्थ मेरा। उसके बाद हम निकाल देंगे कितना आ जाएगा, टोटल जोड़ दिए 216 और 48 यानी 96, 216 + 96 यानी 6 6 12 1 9 10 11 यानी 312 312 आ गया। उसके बाद क्या करना, डिवाइड करना है किससे, तो हम डिवाइड करना 6 4 10 और 13 से डिवाइड कर देना है, तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 13 दूनी 26 13 चौक 52 यानी 24 डेज है जो लग जाएगा आपको टोटल वर्क कंप्लीट करने में। तो फ्रेंड्स कितना आंसर आया हमारा 24 डेज। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आफ्टर और बिफोर कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 142 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 142 क्या बोल रहा है हमारा, ए बी से तिगुना शक्तिशाली है। कितना शक्तिशाली है, ए बी से तिगुना। यदि बी किसी काम को 30 दिनों में करे तो ए उस काम को कितने दिन में करेगा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। तो क्या दिया हुआ है, ए है जो बी से कितना शक्तिशाली है, तो तिगुना शक्तिशाली है। शक्तिशाली कहने का अर्थ है कि इफिशिएंसी कितना है, कार्य क्षमता ए का तिगुना है, इससे बी से। यहाँ पे इफिशिएंसी यानी कार्य क्षमता दिया हुआ है कि ए है जो बी से तिगुना अधिक है, यानी बी को अगर मान लिया जाए कि 1 है तो ए है जो तिगुना यानी 3। तो हम लोग का इफिशिएंसी आ गया A/B का कितना 3:1 कितना आ गया, तो 3:1 आ गया। उसके बाद दिया हुआ है यदि बी किसी काम को 30 दिनों में करे, बी कितना दिन में करे, तो 30 दिनों में करे, यानी डेज दिया हुआ है कि बी है जो 30 दिन लेता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि इफिशिएंसी होता है जो डेज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का अर्थ यह है कि इफिशिएंसी है जो डेज का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उल्टा होता है। इफिशिएंसी है जो डेज के अपोजिट होता है, और डेज है जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इफिशिएंसी का। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इफिशिएंसी यहाँ 3:1 है, तो कितना हो जाएगा, डेज हो जाएगा, तो उल्टा यानी 3 का उल्टा कितना हो गया 1/3, और 1 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो 1/1। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। कितना आ गया 1:3। इसको हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, क्योंकि 3:1 है तो इसको उलट देते तो 1:3 आ जाता। तब जब 2 आदमी रहे तब 3:1 इफिशिएंसी है, तो डेज कितना हो जाएगा 1:3। तो हमारा डेज कितना आ गया 1:3। और यहाँ दिया हुआ है कि बी है जो 30 दिनों में क्या करता है, काम को समाप्त कर पाता है। यानी यहाँ 3 यूनिट है, यहाँ कितना है 30 है, यानी 3 यूनिट बराबर आपका 30 डेज दिया हुआ है। क्योंकि बी है जो 3 लेता है, 3 यूनिट ले रहा है, यानी 3 यूनिट बराबर 30 डेज। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 डेज जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, तो 10 डेज जाएगा 1 यूनिट बराबर। उसके बाद यहाँ हम देख रहे हैं ए है जो कितना यूनिट है, 1 यूनिट है, यानी ए का आपका निकल गया, ए जो कितना दिन लेगा, तो 10 दिन लेगा, 10 डेज लेगा उसी काम को समाप्त करने में। तो फ्रेंड इसका और सेकंड मेथड है, वो भी देख लीजिए। सेकंड मेथड क्या है, यहाँ पे इफिशिएंसी दिया हुआ है, ए का इफिशिएंसी दिया हुआ 3 और बी का कितना दिया हुआ 1 दिया हुआ है।
तो हम लोग क्या निकालते हैं? सबसे पहले टोटल वर्क निकालते हैं। क्या निकालते हैं? टोटल वर्क। टाइम एंड वर्क सवाल में, क्वेश्चन में हम लोग का पहला काम क्या है? टोटल वर्क निकालना। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? तो टोटल डेज इनटू इफिशिएंसी। हम लोग देख रहे हैं कि बी का दिया हुआ है, बी का कितना दिन लेता है? तो 30 दिन लेता है। यानी हमें अगर टोटल वर्क निकालना होगा तो बी का डेज इनटू इफिशिएंसी करेंगे। ठीक है, तो बी का डेज कितना है? 30 और बी का इफिशिएंसी कितना है? तो हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि 1 है। यानी हमारा टोटल वर्क कितना आ गया? 30 आ गया। तो सवाल में पूछ रहा है कि ए उस काम को कितने दिन करेगा, मतलब ए का दिन पूछ रहा है, ए का डेज पूछ रहा है, ए का डेज पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं दिन निकालने का क्या फॉर्मूला है? टोटल वर्क डिवाइड बाय टोटल इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हमारा? 30 है और किसका निकाल रहे हैं हम लोग? तो ए का निकाल रहे हैं। तो किसका इफिशिएंसी लेंगे? कार्य क्षमता लेंगे। तो ए का कार्य क्षमता लेंगे। तो ए का कार्य क्षमता कितना है? तो 3 है। यानी 30 डिवाइड बाई 3 तो हमारा कितना आंसर आ गया? 10 डेज हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। कितना? यहाँ भी 10 डेज आंसर आया और यहाँ भी 10 डेज आंसर आया। जो आपको प्रोसेस आसान लगे वो आप अपना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपका हमारा सॉल्यूशन कैसा लगा? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 143 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 143 क्या बोला हमारा? ए एक दिन में 1/13 काम करता है, तो एक कितने दिन में काम पूरा करेगा? तो फ्रेंड ये तो बहुत क्वेश्चन आसान है। तो क्या दिया हुआ ए है जो एक दिन में कितना काम करता है? तो 1/13 मतलब इफिशिएंसी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? तो इफिशिएंसी कितना दिया हुआ है? तो 1/13। तो मैंने क्या बताया आपको? इफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है? डेज होता है। यानी कितना दिन में काम टोटल करेगा? तो 13 डेज में। तो फ्रेंड्स एक बात समझिए कि हर दिन इफिशिएंसी मतलब क्या होता है कि प्रतिदिन वह कितना काम करता है। ठीक है, तो हर दिन वह 1/13 काम करता है। तो कब तक काम करते रहेगा कि 13/13 हो जाए। तो एक दिन में 1/13 काम करता है। ये 13 क्या है? ये हमारा 13 टोटल वर्क है। यानी एक काम कर रहा है कितना में? 13 में। यानी 13 काम करना है उसका, 13 काम करना है उसको, लेकिन वह सिर्फ एक दिन में एक ही काम करता है। यानी कितना पार्ट करता है? तो 1/13 पार्ट करता है। तो 13 दिन अगर हर दिन एक एक काम करेगा तो कितना हो जाएगा? 13/13। तो हमारा क्या इतना आ जाएगा? 1। कितना आ जाएगा? 1 किसको शो कर रहा है? तो टोटल 1/1 यानी टोटल वर्क को शो कर रहा है। टोटल वर्क हो चुका है। तो फ्रेंड्स समझते हैं कितना? 13 डेज क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। जब भी इस तरह क्वेश्चन दिया है कि हर दिन 1/13 काम 1/a काम करते हैं, 1/a काम करते हैं, चाहे 1/b काम करते हैं, तो उसका अपोजिट ले लीजिए, उल्टा ले लीजिए। तो 1/a का उल्टा क्या हो जाएगा? a हो जाएगा। 1/b का उल्टा कितना हो जाएगा? b हो जाएगा। तो इफिशिएंसी का अपोजिट कहने का अर्थ यह है कि इफिशिएंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? डेज होता है। और डेज का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? इफिशिएंसी होता है। दोनों एक दूसरा के अपोजिट होते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 143 आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 144 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 144 क्या बोले हमारा? ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। यदि बी किसी काम को 28 दिनों में समाप्त करे तो ए उसे कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड्स यहाँ बोल रहा है कि ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। यानी बी को अगर 100 मानते हैं, 30% में क्या? 30/100। बी को अगर 100 मानते हैं तो ए की कार्य क्षमता कितना? बी से 30% कम है। यानी 30 कम है तो 70 हो जाएगा। ठीक है, यदि बी किसी काम को 28 दिन में करता है तो ए उसे कितने दिन में करेगा? तो फ्रेंड्स आइए हम सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। गिवन क्या है कि ए की कार्य क्षमता बी से 30% कम है। यानी बी को अगर 100 मानते हैं तो ए कितना हो जाएगा? 100 - 30 यानी 70 हो जाएगा। उसके बाद रेशियो हम लोग ले लेंगे। तो रेशियो कैसे होगा? 1 0 से 1 0 कटा, यानी 7:10 हमारा क्या हो गया? इफिशिएंसी का रेशियो हो गया। तो हम लोग जानते हैं कि दो अगर रहे, दो बंदा रहे तो डेज क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाता है। यानी 7:10 है तो हो जाएगा 10:7। मैंने पिछले ही क्वेश्चन बताया कैसे होता है।
10:7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10:7 हो जाएगा। तो यहाँ दिया हुआ है कि बी किसी काम को 28 दिन में समाप्त करता है, यानी 7 का रेशियो 7 यूनिट है, उसका दिया हुआ है कितना? 28 डेज। तो 1 यूनिट निकालना होगा, तो क्या करेंगे? 28 को 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी 1 यूनिट बराबर 4 डेज हो जाएगा। अब ए का निकालना है, ए का पूछ रहा था कितना ए उसे कितने दिनों में करेगा। तो ए हम लोग देख रहे हैं, ए है कितना हमारा? 10 यूनिट है। ए कितना है हमारा? तो 10 यूनिट है, 10 यूनिट है। और अभी हम लोग निकाले 1 यूनिट बराबर 4 डे, तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 4, 1 यूनिट बराबर 4 और 10 यूनिट बराबर क्या होगा? तो 4 × 10 मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना दिन आ गया? 40 डेज आ गया। फ्रेंड ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। एक और मेथड है, वो भी देख लीजिए। यहां तक हमने कर दिया था, एफिशिएंसी निकाल दिया था। A:B कितना आ गया था? तो 7:10 आया था। कितना आया था? 7:10 एफिशिएंसी, ठीक है। और B का दिन दिया हुआ है, B कितना दिन लेता है फ्रेंड्स? तो 28 डे लेता है। कितना दिन लेता है? 28 डे लेता है। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें टोटल वर्क निकालना। क्या निकाला? टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल डेज इंटू एफिशिएंसी। टोटल वर्क का क्या फॉर्मूला होता है? तो टोटल डेज इंटू क्या? टोटल डेज इंटू एफिशिएंसी, एफिशिएंसी। तो टोटल डेज किसका दिया हुआ है? तो बी का दिया हुआ है। बी कितना दिन लेता है? तो 28 दिन, यानी 28 हो गया इंटू एफिशिएंसी। क्या निकालना है? टोटल वर्क। एफिशिएंसी बी का अगर डेज ले रहे हैं तो एफिशिएंसी किसका लेंगे? कार्य क्षमता किसका लेंगे? तो बी का लेंगे, यानी बी का क्या है हमारा? 10 है एफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क हमारा कितना आ गया? 280 आ गया। क्या आ गया? टोटल वर्क 280। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए है तो कितना दिन लेगा, यानी ए का डेज निकालना है। क्या निकालना है? तो डेज निकालना है। डेज का क्या फॉर्मूला होता है? तो टोटल वर्क डिवाइड बाय एफिशिएंसी, यानी टोटल वर्क हमारा 280 आ गया। 280 डिवाइड बाय एफिशिएंसी। किसका एफिशिएंसी? ए का दिन निकालना है, तो किसका एफिशिएंसी लेंगे? ए का लेंगे। तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 7 है, यानी 7 से हम डिवाइड कर दिए। कितना आ गया? 40 डेज आ गया, यानी 40 दिन ए लेगा उसी काम को समाप्त करने में। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 144 आपको समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 145 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 145 क्या बोला हमारा? ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। क्या है? 3:4 है। यदि ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक समय ले। कितना अधिक समय ले? तो 8 दिन अधिक समय ले, तो ए अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो फ्रेंड्स आइए हम लोग सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है ए तथा बी की कार्य क्षमता का अनुपात दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? तो 3:4, 3:4। यदि ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक समय ले और डिफरेंस समय का दिया हुआ है, तो हम लोग एफिशिएंसी के लिए तो हम लोग डेज का अगर रेशियो निकालेंगे तो क्या कर देंगे? 2 दिया हुआ, 2 बनना है A:B, तो क्या हो जाएगा? 3:4 है, तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उलट जाएगा। तो डेज का रेशियो क्या हो जाएगा? 4:3। तो दिया हुआ है दोनों का डिफरेंस क्या दिया हुआ है? यदि ए किसी काम को करने में बी से 8 दिन अधिक लेता है, यानी ए 4 लेता है, बी और 3 आता है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 8 है। यानी यहाँ तो लोग देख रहे हैं कितना यूनिट का डिफरेंस है, तो यहाँ देख रहे हैं हम लोग 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? 1 यूनिट का डिफरेंस तो हम लोग देख लिए, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना का डिफरेंस है? तो 8 डेज का, यानी 1 यूनिट बराबर 8 डेज आ गया। ठीक है, तो किसके बारे में पूछ रहा है? तो ए अकेले, मतलब ए के बारे में पूछ रहा है, यानी 4 यूनिट के बारे में पूछ रहा है। ए है जो कितना यूनिट ले रहा है? तो 4 यूनिट है, निकालना है उसको। ए का कितना यूनिट है? तो 4 यूनिट है, यानी 1 यूनिट बराबर 8 डेज आ गया। तो 4 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा? तो 8 × 4, यानी ए है जो किसी काम को 32 दिन में पूरा कर पाएगा। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं कि हमारा सॉल्यूशन आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही काफी है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अगर आपने हमारा चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।